यहाँ पर उस अंत्येष्टि क्रिया शुरू होने जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सब परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाइव करें। हालांकि डाटा नेटवर्क के आधार पर यहाँ से आगे काम होगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें। काका जी यहाँ पर स्वर्गीय काका जी को बुलाया गया और जैसे जैसे आगे की विवरण रहेगी हम फेसबुक के माध्यम से आप तक अपन बच्चा पूजा करे सब रोज 5 है। जन्म होने के पश्चात हो गई थी, तो वर्तमान में वो 7 भाई 5 बहन और 12 जिनमें से वो पहला है जिनकी मृत्यु अभी हुई है। और इसीलिए इस परिवार के ऊपर ये अगाध दुख हुई है। इस परिवार के पहला जिनका निधन हुई, इनका जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा थी वो यहाँ के स्थानीय स्कूल वनीबाबू प्राइमरी स्कूल, वनीबाबू सनातन प्राइमरी स्कूल में प्राप्त किए। फिर वहां से वो अपने पिताजी के साथ किसानी में कार्य शुरू किए और 16 तारीख 16 नवंबर 1974 में इनकी विवाह नसेलेम्बुआ के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती रामनारायण जी की सुपुत्री विमलावती के साथ हुई। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काकी जी के साथ उन्होंने 1974 से अभी तक अपने जो ग्रस्त जीवन के निर्वाह किए हैं। देवी और सज्जनों, इसके पश्चात 1976 फरवरी में इनके इकलौते बेटे का जन्म हुआ जो किशोर लाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और वर्तमान में पूरा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। इनकी किशोर लाल के विवाह दिसंबर 1998 में सुनीता हाल से हुई, जो कि एक अध्यापिका है, वहां पर बैठी हुई है। और भगवान की कृपा से इनकी गोद भरी मई 2011 में जब इनकी इकलौती बेटी का जन्म स्मिता लाल, जो अपने आजा की आंखों के तारा थे। काका स्वर्गीय काका जी एक बहुत ही घनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जो वनीबाबू सनातन प्राइमरी स्कूल है, इनके सभी पद अधिकारियों पर काम किया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। साथ साथ में जो हमारे स्थानीय मंदिर है ज्ञान मंदिर नंबर 2, उस पर भी उन्होंने सभी पदों पर अपने कार्य दिया है। और वो एक महान प्रचारक थे, बहुत ही जबरदस्त लोकगीत गायक थे। 1981 में उनका लोकगीत का कैसेट एसपीआर से रिलीज हुआ और देवी और सज्जनों इतना प्रसिद्ध था कि आज तक रेडियो PG2 उस कैसेट की जो लोकगीत को बजा रही है, सुना रही है। साथ साथ में हमारे हिंदू में जितने भी तरह के गीत गायन है, जिस तरह से सोहर, कीर्तन, भजन, चौताल, पचरा, वो सभी गाते थे। और जितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र थे सभी को बजाते थे। साथ साथ में वो खुद कीर्तन, भजन, चौताल और चौताल के बाद में जो गाया जाता है उसको लिखते थे। और अपने मृत्यु से कुछ दिन पूर्व यहाँ अमृतलाल जी के ग्रह पर उन्होंने खुद एक फाग लिखकर किशोर लाल को दिया था गाने को, और साथ में कुछ चुटकुला लिखकर रमेश लाल को दिया था, और तब तक वो बिल्कुल शामिल थे। देवी और सज्जनों, एक बहुत महान हमारे संस्था के एक सेवक थे। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा है कि इनकी एक सुपुत्र किशोर लाल जी थे, लेकिन साथ साथ में आगे चलकर अपने साले
श्री भान प्रताप की बेटी रंजनी शबनम वहां पर बैठी है, आप देख रहे हैं। उनको भी गोद लिया, उनका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यही घर से करवाया और उसके पश्चात उसके विवाह की कन्यादान इसी आंगन से हुई। वो पेशे से एक किसान थे, बहुत ही बड़ा दिलचस्पी थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों में ठीक नहीं थी, लेकिन वो प्रति एक सुबह जब जगते थे तो सीधा अपने खेत में नीचे जाते थे, गोरू और बकरी इत्यादि को देखकर, और फिर शाम को फिर एक बार जाते थे। अभी जनवरी में 7 हफ्ता पूर्व मैं यहाँ पर था, उससे पहले मैं हर 4-5 महीना पर आता हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, काका हमारे घर यहाँ पर नीचे है, और काका जी दिन में कम से कम 4 बार आते थे जाते थे, थोड़ा देर आकर बात करते थे, फिर वापसी जाते थे आते थे। और कई बार हमने जिस बेन में उनकी अर्थी आई है, अभी पिछले जनवरी में हम कहाँ पर साथ घूमने के लिए भी गए हुए थे। आज हमारे समक्ष में काका जी के पंचभौतिक शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वो अपने स्वर्गीय अर्धांगिनी स्वर्गीय काका जी अपने पीछे अपने अर्धांगिनी बिमलावती, अपने एक ही बेटे किशोर लाल, बहू सुनीता लाल, पोती किस्निता लाल को छोड़कर और भगवान के श्री धाम को प्राप्त हो गए हैं। एक छोटी सी बात और काका जी के विषय में बतला दूं कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन यानी कि धीमी आवाज से बात करने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही सुंदर मिठास आवाज थी उनकी गीतों में। और जिस तरह से मैंने बताया कि 1974 में उसकी विवाह हुई, उससे पूर्व हम यहाँ पर 5 लड़के थे। सबसे छोटा अमृत लाल था, जब 1 या 2 बरस का, फिर मैं था, मेरे बाद में शांति लाल था, शांति लाल के बाद में रमेश लाल, उसके बाद में अजय लाल। और कभी कभी ऐसे अवसर पड़ती थी कि बड़े कहीं घूमने के लिए या गांव में किसी पूजा या अंतिम संस्कार में चल देते थे, तो काका जी हम 5 जो बॉयज थे उनका देख रेख करते थे। एक पिता और माता का प्यार हमको दिए। इसी तरह ये प्यार आज हमें ऑस्ट्रेलिया से खींचकर यहाँ पर लाई है। दिव्य सज्जनों, 75 ईयर्स 2 मंथ्स की आयु में यही पिछले बुधवार 20 तारीख को मध्य रात्रि उन्होंने यहाँ पर अपने दम को तोड़ा, अपने ग्रह पर, और भगवान के श्री धाम के लिए चले गए हैं। और हम 33 कोटि देवी देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को सदगति और मोक्ष की प्राप्ति हो। देवी सज्जनों, समय भाग रही है, मैं आग्रह करूंगा अब यहाँ पर जो हमारी पहली स्पीच है, साथ साथ में पंडित जी आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अंत्येष्टि क्रिया की कार्य जो शुरू करें। हमारे यहाँ पर बुआ प्राइमरी स्कूल के, जहाँ पर किशोर लाल मुख्य अध्यापक है, सुनीता लाल जी वहाँ पर अध्यापिका है, उस स्कूल की ट्रस्टी तथा बुआ सनातन धर्म के प्रचारक अध्यक्ष और हमारे स्कूल मेट फ्रॉम नेगावाकी मान्यवर श्री नरेंद्र प्रताप जी जो तोसम बुआ निवासी है, उनसे आग्रह करते हैं कि काका जी की आज मृत्यु के प्रति जीवन और मृत्यु पर आप 5 मिनट के अंतर्गत और 5 मिनट समय आपको दिया जाता है, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। और जब तक नरेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं, दूसरे हमारे जो वक्ता रहेंगे वो रहेंगे श्री विनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभाध्यक्ष भाई श्री। शोकातिल परिवार शोक सभा में आए हुए जितने भी प्राणी मात्र इस दुखित अवसर पर इस दुखित परिवार को धैर्य और शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जबकि भाई श्री जी ने कहा है कि बुआ प्राइमरी से लेकर बुआ सनातन सभा तक के लिए जो परिचय है, मैं सर्वप्रथम परमात्मा से विनय करते हैं, परमात्मा जो आत्मा आज इस शरीर से बिछड़ा हुआ है उसे सदगति प्रदान हो, और दुखित परिवार को धैर्य और शांति की कामना करते हैं। और चलते ही स्वर्गीय काका जी का जो मेल मिलाप आप लोगों ने सुना क्या है, कितने बुजुर्ग हैं जो उनके साथ में खेले कूदे बैठे अपने समय व्यतीत किए, हमसे कई गुना ज़्यादा आप लोग भी जानने वाले हैं। मैं नाम से तो तौसा का आया, मैं भी जन्मभूमि इसी गांव का हूं, इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं 2-4 शब्द उनके प्रति कह सकता हूं। मास्टर जी जो भाई श्री किशोर लाल जी करीबन 14 साल पूर्ण कर दिए हैं बुआ प्राइमरी स्कूल पर, और ये इनका 15वां साल है जब हम लोगों के साथ में वहाँ पर है। और जब से वो बुआ प्राइमरी स्कूल पर गए उस दिन से लेकर हम कहे जब तक काका जी का मृत्यु नहीं हुआ, मैं आज तक नहीं कहूँगा, ये पिछले शायद 2-3 महीने तक उनकी जो व्यवहार था, जो उनकी भाव था, हमारे पाठशाला के जितने अध्यापक थे
और जो उनकी कोचिंग थी किसी का, उनके विषय में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि उनकी लाडली प्यारी दुलारी थी, लेकिन जितने बच्चे क्लासरूम में थे सभी के आजा हुए थे, सिर्फ एक के नहीं, स्कूल भर के जितने बच्चे थे सब के आजा थे। शायद खैर इसलिए जो बुआ प्राइमरी के मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है दुख है कि हम लोग के जो पाठशाला के जो आजा जी थे आज इस संसार से अलविदा हो चुके हैं। और ऐसे दुखित अवसर पर जो है वे जितने बुआ प्राइमरी के स्टाफ मैनेजमेंट और जितने बच्चे की ओर से सहानुभूति प्रकट करते हैं। और जब बुआ सनातन की ओर देखते हैं तो हमारे गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज बुआ सनातन नहीं पूरा बनवा लेबू सनातन हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हुआ है। धन्यवाद है आज मास्टर जी का जो उसमें नेतृत्व करते हुए और भाई रमेश लाल की जी की अगुवाई में आज देखते हैं हमारे जो बनवा लेबू के हमारे प्रधान बड़े बड़े उच्च नेताओं की पदार्पण यहाँ हुआ है। हम सबको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं बुआ सनातन की ओर से कि आप लोगों ने इस दुखित अवसर पर अपना पदार्पण यहाँ पर दिए, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतने कहूँगा काका जी का जो जीवन है सुख और मंगल में जहाँ भी हो उसका व्यक्तित्व हो, आत्मा को सद्गति प्रदान हो तथा दुखित परिवार को धैर्य और शांति प्रदान हो। आए हुए जितने अतिथि मेहमान या इस शोक सभा में भाग लिए अतिथि जितने हैं आप सभी को एक बार जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। जिस तरह से नरेंद्र जी ने कहा है कि जिधर भी मुड़ उठाकर हम देखते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर पदार्पणी दिए हुए हैं। जिस तरह से कल भी हमारे परिवार में एक और अंतिम संस्कार थी, जबकि नबूंदी सिंगांगा के स्वर्गीय अवध काका जी की धर्मपत्नी काकी जी का अंतिम संस्कार थी। मैं देख रहा हूँ कि कन्या जी भी वहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और कितने परिवार, चंद्रिका काका को मैं देख रहा हूँ, अनंत कुमार काका जी को भी मैं देख रहा हूँ। सभी का नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन जितने भी लोग चाहे दूर निकट से आए हैं, चाहे इस ग्राम से आए हैं, आप सभी को हम हृदय के गहराइयों से अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बनवाले सनातन सभा के प्रधान अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश जी तैयार हैं और हम विनय प्रकाश जी द्वारा यहाँ पर कुछ सुंदर शब्दों को सुनेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि फिर यहाँ पर बहुत जगह है, अब आगे बढ़ते रहे। जो लोग वहाँ खड़ा हैं और अब भी आप बैठ सकते हैं, सभी को मौका मिलेगी। श्री विनय प्रकाश जी। बहुत धन्यवाद सभाध्यक्ष जी। आज इस शोक सभा अंतिम दर्शन या अंतिम यात्रा के पधारे हुए उपस्थित मान शक्तियां, देवियों, सज्जनों, बच्चों, आज वाकई ही इस परिवार के लिए एक ऐसे सज्जन को इस परिवार ने खोया हुआ है। इसकी जो डाटा के अनुसार ने सब श्रवण किया हुआ है कि क्या उनकी जो सेवा है अपने समाज, अपने परिवार के लिए, और क्या थे अपने परिवार के। जब ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाता है तो एक बड़ी सिखाई हो जाती है उस परिवार में, उस जिले में, उस गांव में। और यूं कहें कि जब हम ऐसे मंजरों पर जाया करते हैं तो जो परिवार है रुदन करते हैं, इतना करुणामय दृश्य होता है। लेकिन यही परमात्मा का नियम है, अटूट नियम जो है, सत्य है, परम सत्य है कि जो भी संसार में जनता या जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु जो है अवश्य होती है, और मृत्यु अपने आगोश में उसको लेती है। हर किसी का यही परमात्मा हमको जो सांसें हमको है वो गिन गिन कर देता है, और इन सांसों को हमको भली प्रकार जब हम जीवित होते हैं और उस दौरान कैसे हम इसका और सदुपयोग करते हैं, ये हमको देखना है। हर कोई जो व्यक्ति माँ के गर्भ में जब आता है वही रास्ता है एक मनुष्य का, और जब माँ के गर्भ में आता है योनियां अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, लेकिन झूठे व्यसन में पड़कर और प्रभु से और नाता छुड़ाया है। हम परमात्मा से ये वादा करके आए हुए हैं उस सच्चे पिता से कि हम जाकर और संसार में ऐसे शुभ कर्मों को करेंगे और पुनः आप में आकर समाविष्ट हो जाएंगे। यही उच्च कार्य करता है, बहुत ही
और प्रवीण मास्टर हैं, उनकी तरफ से मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जबकि आज ऐसे गाढ़े समय में, ऐसे कठोर समय में आप सबों ने ऐसा शुभ समझा हुआ कि आज उनकी और संवेदना जो है और सहानुभूति करने के निमित्त और पधारे हुए हैं। और परमात्मा से ही विनय कर रहा हूँ कि जो परिवार है उसको धीरज, धैर्य और ढांढस बंधाए, ताकि सपार दुख की सहने की शक्ति उनमें आवे। यही परमात्मा से हम विनय कर रहे हैं। और काका श्री के लिए भी प्रार्थना अवश्य करना चाहूँगा कि परमात्मा उसको अपने गोलोक में स्थान प्रदान करे और उसकी जो कर्म है करनी को हम सुन सके हैं। बड़े ही धर्म परायण और कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति थे, तो अवश्य ही परमात्मा उनको अपने चरणों में और स्थान दे। कृष्ण जी महाराज से यही विनय है, ये परमात्मा जो जीव आप यहाँ से ले गए हैं अपने और धाम में आप ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनेश प्रकाश जी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अंत्येष्टि क्रिया की कार्य चल रही है, हम आशा करेंगे जो नजदीकी परिवार के लोग हैं वो बिल्कुल तैयार रहें। और किशोर और सुनीता के पश्चात आप भी जाकर बारी बारी से जो काका जी को आप आरती उतारना चाहे, पानी पिलाना चाहे, जो नजदीकी परिवार के लोग हैं बिल्कुल तैयार रहें। और अगर और कोई रीत लेकर आया है तो अपना नाम दर्ज करा दे मेरे पास। जब तक दूसरा वक्ता को मैं बुलाऊंगा, कुछ कंडोलेंस मैसेजेस आया, मैं हाल नाम पढ़ दूं। दीपिका लाल एंड अभिषेक चंद्रा ब्रिस्बेन, ब्रिजमोहन एंड फैमिली सिडनी, प्रोफेसर ललित एंड सरोजिनी सिडनी, ऑनरेबल विजयनाथ सुबा, केशवा परियाची न्यूजीलैंड, कमला प्रसाद फॉर्मर स्कूल टीचर बनीबाऊ न्यूजीलैंड, कमला प्रसाद फॉर्मर स्कूल टीचर गोवा डिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड, विनोद नाथ ब्रिस्बेन, समम्बुला ज्ञान मंदिर सुबा, यूनाइटेड सनातन धर्म of Fiji and Australia, Master Kamal Dev Suba, Kismat Singh and Jain Singh, New Zealand, Dharmendra Kumar and family, Sydney, Australia, Ashni Sita Yasnita from Sydney, Australia, Sangeeta from Sydney, Australia, Honorable Agni Dev Singh, Minister for Industrial Relations, Suba, Jaypal and Rajpal, Sydney, Australia, Radha Reddy, Brisbane, Master Shiv Govind, USA, Jyoti and Monil Cunningham, Suba, Krishna Dutt, Poma MP, Master Satyen, USA, Pandit Ravi and Suman, New Zealand, Avin Dev, New Zealand, Vijay Kumar Babba, USA। देविया सज्जनों, अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे परिवार की तरफ से स्वर्गीय काका शिवलाल जी के छोटे भ्राता श्री शिवलाल जी आए। और जिस तरह से हमने बताया था कि 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई वहाँ पर पिताजी बैठे हुए हैं, और भाइयों बहनों में स्वर्गीय काका शंभूलाल जी नंबर 5 पर थे। और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट काका शिवलाल जी हैं जो रिटायर्ड स्कूल टीचर हेड मास्टर हैं। वो एक कठिन समय पर आएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको शक्ति दे और 5 मिनट के समय में अपना यहाँ पर काका जी के विषय में नारायण श्रेष्ठ लक्ष्मीकांतम वरप्रदम अनेन तर्पणेन वा प्रेत मोक्ष। दुख सागर में डूबे हुए परिवारगण, इष्टमित्र, सगे संबंधी, यार दोस्त, ग्रामवासी तथा श्रद्धांजलि अर्पित करने के हेतु उपस्थित जनसमुदाय, अक्षय पुंडरीका मेरे प्रियजनों, अक्षर प्रदो भवा मृत्यु वगैरह में मैं होकर पर आज तो समय से गुजर रहा हूँ, क्योंकि इस परिवार, इस घर के मुखिया मेरे बड़े भैया का सौ हमारे मेरे प्रियजनों, ये बहुत गृह परिवार की ओर से आप सभी को मैं
हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि उनके दुख के समय में आप सभी इतने बड़े संख्या में आकर उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से इस परिवार के साथ में लगे रहें मेरे प्रियजन, तथा सहयोग अपना प्रदान करें। इंसान के जीवन जब होता है तो क्या होता है, बचपना तो गुजरती है, जब जवानी आती है कुछ दिन बाद वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी इस संसार में आते हैं और चले जाएंगे। बस 7 दिन है, इसी 7 दिनों में से किसी एक दिन हमें संसार को छोड़कर जाना है। जिस प्रकार से हमारे भैया जी बुधवार के मध्यरात्रि को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियजनों, हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हम 1 साल और ज्यादा के हो गए, पर दरअसल हमारा 1 साल और घट गया, मृत्यु के और करीब हम आ गए हैं। एक चीज जो हर पल घट रही है वो है हमारी आयु, और एक चीज जो हर पल बढ़ रही है वो हमारी तृष्णा, हमारी लालच कि ये कर ले, वो कर ले, इतना कमा ले, उतना कमा ले। और एक चीज जो हमेशा एक जैसी रहती है वो है विधि का नियम। विधि का नियम यही है कि संसार में जो आता है एक दिन उसको जाना है। इसीलिए तो हम जिस लोक में रहते हैं इसको मृत लोक कहा गया, अर्थात जो यहाँ आएगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इससे कोई नहीं बच पाया है। जिंदगी में हमारे बड़े भाई जिनका शौहरत था एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे, बहुत संस्कारी व्यक्ति थे, बहुत दयालु व्यक्ति थे। मैं इनसे 3 वर्ष छोटा हूँ और मुझे याद आ रहा कि जब हम स्कूल जाते थे, यही बुनीबाऊ प्राइमरी स्कूल, हम छोटे थे, क्लास 1 में थे, तो भैया जी हमारे हाथ पकड़कर एक ग्रेवल रास्ता था, हमें ले जाते और शाम को हम वापस आते थे, साथ में खेले कूदे सब कुछ। और जब मेरे परिवार का कोई परिचय मांगता था तो बड़ा गर्व से मैं कहता था कि हम 7 भाई और 5 बहन हैं, और दुख हो रहा कि हमारे एक भैया से छोड़कर चले गए। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया है वो हमारे लिए एक सीख है। मैं यही कहूँगा कि हम भी उनसे ये सीखे कि किस मार्ग पर हमें चलना है। कहते हैं कि वन सहारा बेसहारों के लिए, जिंदगी का यही मकसद है, वन सहारा बेसहारों के लिए, वन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, अगर जी सको दुनिया में तो जियो हजारों के लिए। मेरे प्रियजनों, भगवान से प्रार्थना है, विनती है कि इस परिवार को बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, ताकि भाई श्री जी के अंतिम संस्कार के प्रति जो भी क्रियाएं है वो भली भांति संपन्न करे। इंसान जब संसार से जाने लगता है तो रोता है, चीखता है, यमराज से विनती करता है, पर यमराज बाबा को भी तो अपना काम करना है। और जाते हुए इंसान क्या कहता है, सफर भी छूट जाएगा, दुनिया से कहता है, शायद हम सुन नहीं पाते, सफर भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे और संभले थे हम, कभी सोचा नहीं था कि वो घर भी छूट जाएगा। और आज वही हुआ, भैया जी सब कुछ छोड़कर और परमात्मा के धाम को चले गए। परमात्मा से यही विनती है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और परिवार को धैर्य और धीरज दे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी आपके सुंदर शब्दों के लिए। जिस तरह से किसी शायर ने खूब कहा है कि जी रहे हैं हम कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं हम कपड़े बदल बदल कर,
ले जाएंगे एक कपड़े में एक दिन, ले जाएंगे एक कपड़े में एक दिन, कंधे बदल बदल कर। तो जो जीवन है उसको अच्छी तरह से निभाओ और खुशी खुशी जाओ, जिस तरह से काका जी ने यहाँ पर ये उदाहरण हम पर छोड़ कर गया है। कुछ और शोक संदेश आया हुआ है। जितने रित लेकर आए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहें, क्योंकि अभी इसके बाद हम रित लेंग सेरेमनी शुरू करेंगे। और कुछ शोक सूचना में श्री संत कुमार जी चिनोर फुफा, स्वर्गीय चिनोर फुफा के सुपुत्र न्यूजीलैंड से अपने शोक संदेश भेजे हैं। साथ साथ में भान, ललिता और मूल नारायण जगलाल के बहन भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भेजे हुए हैं। हमारी फुआ बीनावती मेलबर्न से अपने शोक संदेश भेजी हुई है। साथ साथ में सुमन, दीपिका, यहाँ पर प्रेम और अभिलाष हैं। सुमन, दीपिका, शेरल, अनल, दिया और आन्या का भी शोक संदेश आया हुआ है। और हसमुख लाल जी यहाँ पर है, उनके माता जी हंसराज जी, उनकी धर्मपत्नी जस्तिका और बेटा हर्ष की तरफ से भी यहाँ पर शोक संदेश आया हुआ है। भाइयों बहनों, राहुल और क्रिस्टी न्यूजीलैंड से, उनका भी शोक संदेश आया है। और हम आग्रह करते हैं कि जितने रित लेकर आए हैं, सबसे पहला जो रित जाएगा वो रहेगी वनिभाव हमारे स्थानीय ज्ञान प्रकाश नंबर 2 पुरुष और महिला मंडल। जितने यहाँ पर सदस्य हैं ज्ञान मंदिर नंबर 2 महिला मंडल और पुरुष मंडल, वो अपने रित लेकर आ जाए। उसके बाद में जो दूसरी रहेगी, हम आग्रह करते हैं बिल्कुल तैयार है वनिभाव सनातन प्राइमरी, फिर निकाबाकी कॉलेज नेक्स्ट, फिर नसीबा महिला मंडल, फिर रंजनी सन्नो जी की तरफ से रहेगी, फिर बनवाले सनातन की तरफ से, फिर बुआ प्राइमरी, फिर बुआ नारी सभा, फिर विजन मॉडल्स। तो हम आग्रह करते हैं कि ज्ञान प्रकाश नंबर 2 मंदिर जो है उसके पुरुष और महिला मंडल जैसे ही यहाँ पर तैयार हो जाएं, जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ज्ञान प्रकाश महिला और पुरुष मंडल के बाद वनिभाव सनातन प्राइमरी निकाबाकी कॉलेज, उसी लाइन से आप तैयार रहना। जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, नसूबा महिला मंडल, रंजनी, ओम अनाधिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा अत्सी पुण्य संकासम। कुछ और यहाँ पर शोक संदेश आई हुई है। हमारे बड़े भाई हेमंत कुमार बाडी जी ने बताया कि उनकी माता जी जो सबसे बड़ी बुआ है हमारी, वो सुबह से नहीं आ सकी है। उन्होंने अपना शोक संदेश भेजा है। साथ में बाडी भाई के छोटे भाई प्रेम कुमार भी अपने शोक संदेश को भेजा है। जितने रीत वाले हैं उनका नाम एक बार मैं फिर पढ़ दूं। बारी बारी से आप रीत चढ़ाते रहना, आगे हम कार्य करते रहेंगे। ज्ञान प्रकाश मेला मंडल और पुरुष मंडल, वनिभाव सनातन प्राइमरी निकाबाकी कॉलेज जहाँ पर किस्निता एक स्टूडेंट है, और नसूबा महिला मंडल, रंजनी यानी कि सन्नो सनातन सभा, और बुआ प्राइमरी स्टाफ एंड मैनेजमेंट, बुआ नारी सभा। जब बुआ नारी सभा जाएगी तो जितने भी सदस्य हैं उनसे आग्रह है कि साथ में बोले, और फिर विजन मॉडल्स। जब तक ये तैयार हो रहे हैं मैं आग्रह करूंगा कि सब की जो सनातन सभा है उनके प्रधान अध्यक्ष और भूतपूर्व वनिभाव बुआ निवासी जो वर्तमान में साबू में निवास करते हैं, और स्वर्गीय काका शंभूलाल जी के नेम शेख हैं, उसी नाम से उनको भी जाना जाता है। और एक बहुत अच्छा समाज सेवक है मान्यवर श्री शंभूलाल जी काका, आप भी हैं। आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप आइए और ये जो जीवन मृत्यु के प्रति है आप जाकर और आकर प्रचार सकते हैं। अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा अत्सी पुण्य संकासम। धन्यवाद हमारे सूत्रधार जी बेटे श्री राजेश जी। शोक में डूबी हुई विशाल परिवार, अभिनंदनीय
एवं अति पूजनीय हमारे पृथ्वी के देवता पंडित जी, उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी प्राणी मात्र अपना विशेष शोक सहानुभूति को समर्पित करने के हेतु आप सभी का उपस्थिति को हम विशेष तौर से स्वागत करते हैं और भगवान से यहाँ वंदना करते हैं कि आप सभी का जो सहानुभूति है इस दिवंगत आत्मा को भली भांति से प्राप्त हो, ताकि आत्मा जो है आप सभी के प्रार्थना से इसकी सदगति भाव के साथ में प्रदान हो। उपस्थित प्रिय सभी जन समूह, ममता की श्रीमती अतिवंदनीय माँ बहनें, जबकि समय के मुताबिक से आज एक विशाल परिवार के ऊपर एक ऐसी विशाल शोक की बादल टूटी हुई है कि जो केवल इस परिवार नहीं बल्कि जितने भी समुदाय और जितने दूर दराज के लोग यहाँ पर हमारे लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी के अंदर में आज सदमा पहुंचा है। क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि विशेष तौर से संसार में जब प्राणी जीवित होते हैं, उनकी लगाव जो समाज के साथ में होता है, परिवार के साथ में होता है, और उसकी मरने के बाद में यानी कि अंतिम होने के बाद में वही कर्म का जो कल्पनाएं है उसको लेकर के लोग सब हमारी साथी देने के लिए तत्परे होते हैं। शोकातुर परिवार, हम मानते हैं यह बात कि दुख की बहार और दुख की बादल जब विशाल परिवार किसी एक परिवार के ऊपर जब टूटती है तो जो भी कुछ सच्चाई है उसको समझने में हमारे पास में ज्ञात है, लेकिन भाव के साथ में या सोचने योग्य बात होती है कि जिसके ऊपर बीतता है वो भली भांति से जानता है कि अपने के चाहने वाले के प्रति जो कल्पनाएं होती है, वो जो यादें बन करके रहती है, उसके ऊपर हमारी जो आंख से वो कदापि नहीं रुकती है। लेकिन विशेष तौर से अपने भाई श्री शंभूलाल जी को जीवन के प्रति और जीवन की झलक के प्रति जो घटनाओं जो कहानियों को आप सभी लोगों ने सुना है, इसके अंतर्गत में उन्होंने अपने जीवन काल में प्रिय शोकातुर परिवार, दूर दराज से आए हुए उपस्थित प्राणी मात्र कोई ऐसा शेष कर्तव्य और शेष कार्य अपने जीवन में उन्होंने अधूरा बन के नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के लिए किया है, ये सभी के लिए सराहनीय है। इसी वास्ते इसी धैर्य को लेकर के सभी लोग आज उस कल्पनाओं में पड़े हुए हैं कि ऐसे सामाजिक और पारिवारिक के सेवक व्यक्ति को खो करके हम अवश्य कल्पनाएं करते हैं। विशेष तौर पर ऐतिहासिक माध्यम और ऐतिहासिक दृष्टि से आबाद तो सभी को भली भांति से जानते हैं कि संसार में जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, लेकिन फिर भी जान करके भी संसार का जो सत्य है भगवान की बनाया हुआ जो भीषण माया है, उस माया में पड़ करके हम इसको अनजान मानते हैं कि जो सत्य है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि जब अमुक प्राणी का मृत्यु होता है तो विशेष तौर से क्या होती है, हमारी इतिहास और इस बात का गवाह होती है कि मृत्यु जो है वो हमारी जीवन की एक शिक्षा है। यानी कि जो भी कुछ कार्य को हम भूल बैठते हैं उसको ऐसे ऐसे स्थानों पर आकर के भली भांति से याद करते हैं कि आज भाई जी का बारी है और कल इसमें से किसी एक का बारी अवश्य रहेगा और हमारा भी बारी इसी प्रकार से होगा। तो इसका अभिप्राय यह होता है प्रिय शोकातुर परिवार, उपस्थित सभी जन समूह, कि मरने के लिए हर पल हर समय हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी की आयु नहीं देखती है। आज वर्तमान समय के अंतर्गत में जब किसी एक अमुक प्राणी का मृत्यु होते हैं तो कोई कहता है कि भाई अल्प आयु में मर गया और कोई ज्यादा उम्र में चला गया, लेकिन विशेष बातें हमारी आयु के ऊपर जब हम कहते हैं तो हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमारी आयु जो है वो श्वासा का गणित है। हमारी श्वासा का गणित जब परिपूर्ण हो जाता है उसी दिन हम कोई भी अवस्था में कहीं भी कदापि क्यों ना हो हमारा मृत्यु अवश्य ही हो जाता है। लेकिन स्वर्गीय भाई जी के मृत्यु के प्रति और उनके जाने के बाद में उनके परिवार और उनके पुत्र गणों के प्रति उन्होंने जो संदेश और जो कार्य को छोड़ करके गया है, तो केवल इस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर बात को छोड़ करके गया है। मुझको भली भांति से यह बात याद है कि पिछले महीना हम लोगों ने इसी गांव में एक अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग को किए थे जो पर्वुआ में हुए थे, और उनके बेटे श्रीमान रमेश लाल जी और वहां पर थे। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी को लिया जब उनको यह बात के बारे में पता चला कि इस वर्ष बनवालेबु सनातन जो है अपना कन्वेंशन को किसी एक ब्रांच को देने के लिए तत्पर है कि कोई भी ब्रांच अगर जो इसका होस्ट करना चाहे तो वह कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमेटी के साथ में लेकर के वो एक एग्जीक्यूटिव में थे, वहां पर पूरे साथी नहीं थे,
एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस बुआ जिला के जो लोग हैं उनके वास्ते लिया, क्योंकि जो कन्वेंशन है वो कोई प्रकार की धन उगाने की कार्य नहीं है, बल्कि वो धर्म की प्रगति के हेतु है और अपने जिला की प्रगति करने के लिए है। और भली भांति से उन्होंने जिम्मेवारी लिया कि इस वर्ष 2025 का जो सनातन कन्वेंशन बनवा लेगू सनातन कन्वेंशन है उसको हम बुआ में होस्ट करेंगे, और ये बात हमारे एग्जीक्यूटिव ने भली भांति से पास की। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि उनके बेटे दोनों इस बात का बीड़ा को उठाए थे, लेकिन होगा या ना होगा ये तो बाद में उनकी प्लेन जो है वो बताएगी हमें, लेकिन शायद होगा। तो ऐसे एक जाने माने सज्जन जो हमारे भाई से जिनका 100 आज रखा हुआ है, उनके उपस्थिति में जो होगा तो क्या होगा, हम एक खाली को अवश्य महसूस करेंगे, क्योंकि आप सभी सब भली भांति जानते हैं केवल धर्म के कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास में अनेक कलाएं हैं कि जो कला ऐसे ऐसे कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे। तो इसी वास्ते अनेक प्रकार की कल्पनाएं और अनेक प्रकार की सोच इत्यादि को किया जाता है। प्रिय उपस्थित सभी जन समूह, ऐतिहासिक माध्यम के ऊपर अगर जो हम चलेंगे तो विशेष हमारी इतिहास बड़े बड़े महात्माओं के निधन के प्रति अनेक उपमाओं को वर्णित किया है। मानस रामचरित में बड़ी सुंदर व्याख्यान आई है कि जब यानी कि शूरवीर बाली का निधन होता है, यानी कि बाली जो था वो अनेक प्रकार से अनेक देवताओं अनेक राक्षसों असुरों से उन्होंने युद्ध किया, लेकिन अपने दाम बलों की वजह से उनको वीर गति नहीं प्राप्त हुआ और अपने कर्तव्य को वह दुरुपयोग किया। और जब भगवान स्वयं आकर के उनका वध करता है तो वध करने के बाद में क्या होता है, उनकी जो धर्म पत्नी तारा होती है अपने स्वर्गीय पति के निधन के प्रति बहुत बड़ा विलाप करती है। विलाप के अंतर्गत हमारी इतिहास क्या कहती है, इतिहास कहता है कि विद्वानों में विद्वान वो जो तारा थी, यानी कि पंच कन्याओं में भी एक कन्या थी कि पति मरने के बाद में वो भी तरुण अवस्था में होती थी। वो ऐसा समय को झेलने में असमर्थ उस समय पे थी और फूट फूट करके अपने पति के निधन के प्रति रोने लगी। उस समाज के अंतर्गत जैसे यहाँ पर इस समाज के अंतर्गत में बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे विद्वान लोगों का आगमन हुआ है, किसी के पास में सामर्थ्य नहीं कि उस अबला को आगे 2 कदम बढ़ करके और संतुलना दे। जिस सभा के अंतर्गत में जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि सब बड़े बड़े सूरवीर थे और वो अपने आप से रुक जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, भगवान नारायण का अवतार राम स्वयं आगे बढ़ करके और उस अबला को संतुलना देता है। अपने संतुलना में क्या कहता है कि देवी आप ये जो रोती हो, ये आंस गिराती हो, ये वृथा है। ऐसे कार्य विद्वानों के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कहा है कि भगवान राम ने एक बड़ी सुंदर बात कही है तारा से कि छिछिगन पावत गगन समीरा पंचरथी किया अधम शरीरा। आप जिस शरीर के प्रति विलाप कर रही हो वह शरीर अधम है, वो नाशवान है। ये पंच भौतिक अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी का जो बना हुआ है ये बस कुछ क्षण में अंत्येष्टि के बाद में अपने अपने स्थानों पर जाकर के विलीन हो जाएगा। लेकिन जो सही आपका पति का आत्मा है वो तो अजन्मा अजय अमर है और वो जो है उसका मृत्यु कभी नहीं होगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह होता है कि जब भी कभी किसी एक प्राणी का मृत्यु होता है तो मानते हैं कि अपने की चाहने वालों के लिए हम विलाप करते हैं, लेकिन हमारी शास्त्र और हमारी इतिहास, हमारी पुराण यह बात कहती है कि आत्मा जो होता है वो माया से परे होकर के पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके और पृथ्वी से कुछ कोस ऊपर होता है और हमारी आस जो होती है, हमारी विलाप जो होती है उस आत्मा को ऐसा दुख पहुंचाती है कि माया जो है उसको व्यापित होती है। क्यों व्यापित होती है? क्योंकि ये सब दृश्य जो यहाँ पर हो रहा है उसको वो भली भांति से देखता है और इतिहास यह बात का गवाह देता है कि उस ममता में फंस करके वह आत्मा ये पंच भौतिक शरीर जो उसके अंदर में पुनः प्रवेश करने के लिए तत्पर होता है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ विधान और उनके विधि के मुताबिक से उसमें प्रवेश होना असंभव होता है। तो इसका अभिप्राय यह होता है कि इनकी जो यात्रा है, यानी कि आत्मा की जो यात्रा है, विलाप के वजह से वह यात्रा जो होती है उसमें कलेश पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या मिलती है, इसी वास्ते कहते हैं कि मृत्यु एक शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद क्यों होती है कि विद्वान लोग जो होते हैं अपने के चाहने वाले के प्रति कितना भी लगाव कदापि क्या हो, बल्कि उसके प्रति विलाप नहीं करते, क्योंकि विलाप जो है एक ऐसा वस्तु है जो आत्मा के जहाँ पर हमें सदगति देना है, जहाँ पर हमें शुद्ध जल का तिलांजलि देना है, वहां पर पुराणों के माध्यम से हम खारा वस्तु जो है उसको हम अर्पित करते हैं। तो इसका अभिप्राय यही होता है। तो मानते हैं कि भाई जी का जो लगाव परिवार से, गांव समाज से प्रति था, ये केवल परिवार का सदमा नहीं बल्कि सभी के ऊपर सदमा है।
बल्कि हम इसके प्रति एक ही चीज कर सकते हैं, और क्या है, ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्गीय भैया जी का आत्मा कहीं पर कदापि क्यों ना हो, भगवान उनको सदगति को प्रदान करे। चले थोड़ी देर के लिए आप सब मेरे साथ बोले और एक छोटी सी प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता तुमी हो, तुमीव बंधु च सखा तुमी हो, तुमीव विद्या द्रविणं तुमी हो, तुमीव सर्वं मम देव देवा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पंडिकाक्षाय मंगलाय तनुहरि, राम रमैति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तातीयम राम नाम परायणम। अयोध्या मथुरा माया काशी कंची अमी कथा, पुरी द्वारवती गंगा सत्यमोक्षदायकम, सत्यमोक्षदायकम, सत्यमोक्षदायकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमय वंदना मृत्युमक्षमामृतम। ओम महामृतम जय नमः। ओम शांति शांति शांति। अंत में हम विशेष बनवालेबू सनातन सभा जो हमारी बनवालेबू की, उसकी ओर से अपना विशेष सहानुभूति को हम इस विशाल परिवार के प्रति समर्पित करते हैं। भगवान से अविनोद प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को भगवान सदगति को प्रदान करे, और शोक में डूबी हुई जो विशाल शोकातुर परिवार है, इनको धैर्य एवं शांति प्रदान हो, ताकि अपने पिता अपने भाई बंधु का जो अग्निदान है उसको बड़े भाव के साथ में कर सके। और उसके साथ साथ में हमारे सबू सनातन सभा की ओर से भी अपना सहानुभूति को देते हैं, और अपने विशाल परिवार की ओर से भी अपना विशेष सहानुभूति को समर्पित करते हैं, और यही विनोद प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आत्मा को सदगति प्रदान हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है काका शंभूलाल जी, जबकि आपने हमारे दूसरे स्वर्गीय काका शंभूलाल जी के निधन पर सुंदर शब्द कहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हेमंत कुमार बाड़ी भैया जी आप जल्द से जल्द आ जाए, और 3-4 मिनट में आप यहाँ पर 2-4 शब्द कहें। उसके पश्चात काका बजलाल जी आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे, और उसके पश्चात फिर यहाँ पर हम अंतिम दर्शन को शुरू करेंगे। तो चले हम भैया बाड़ी जी से आग्रह करते हैं कि 3-4 मिनट के समय में स्वर्गीय काका जी के प्रति निधन के प्रति 2-4 शब्द कहें। धन्यवाद। सुख सभाध्यक्ष दूर दराज से पधारे हुए प्रिय प्राणी मात्र, मैं दुखित परिवार की तरफ से आप सभी का भव्य स्वागत करता हूं। जरूर है आप सभी ने कई वक्ताओं से ये सुन चुके हैं कि मृत्यु क्या है। कवियों का एक कथन है कि मौत से किसका रिश्तेदारी है, आज इनकी है तो कल किसी और की बारी है। मृत्यु ये ऐसा सरिता है जहाँ पर हम तमाम जीव स्नान कर कर और चले गए। ये सरिता कभी रुकने वाली तो है नहीं। और कौन सा है घर बचा है जहाँ पर मृत्यु अपना कदम नहीं रखा। प्रिय श्रोताओं, मेरी बिलखती हुई मामी, उनके बेटे बहू और परिवार, मैं भी एक परिवार का सदस्य हूँ, लेकिन ये संतावना देता हूँ कि जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है कि अंतिम क्षण जो को दुखदाई और सुखदाई दो अर्थ में किया जाए तो हम दुखदाई क्यों बने। जो हम रो रहे हैं यही आत्मा को ये अपने आप से साफ करना पड़ेगा, जो नख से मैल निकलता है आंखों से। और हम श्रद्धा का फूल बनकर आए हैं तो अपना श्रद्धांजलि हम श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर सकें। प्रिय श्रोताओं, भगवान शंकर की संहार करता है तो हम भगवान शंकर को ध्यान करेंगे। ये चारे परमात्मा आपका असीम कृपा आज हमारे साथ हो कि हम एक ऐसे दिवंगत आत्मा के प्रति जो कर रहे हैं वो भली भांति संपन्न है। हम बहुत नहीं कहूँगा, और समय मुझको बहुत छोटा मिला है, फिर भी मैं इनके बड़े बहन का बड़ा बेटा हूँ
और धन है इनके माँ, ये परिवार, इनके माता पिता, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि बुआ जिले में इनका नाम नहीं, हालांकि पूरा पीजी भर में और विदेशों में भी है। इसके लिए मुझे भी गर्व है और परिवार को भी। ये परिवार कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है। ये परिवार बुआ में एक बहुत विशाल परिवार है और बहुत धर्मशील परिवार है। इनमें अनेक कलाएं, इसमें बहुत ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, विद्वानों में बहुत विद्वान हैं, इनसे बहुत कुछ हम सीखे हैं। कई ग्राम के लोग भी सीखे होंगे। ये मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना बचपना से ही देखते आया हूँ। और प्रिय श्रोताओं, चलिए हाथों को जोड़े, उस आचार्य परमात्मा को ध्यान करें कि भगवान आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम स्वर्गीय मामा जी की आत्मा को शांति के लिए कुछ कह देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, श्री गणेशाय नमामि। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। गंगा च गीता गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मा ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्तिगेनी अर्धमातृचितानंदा भोगिनी भयनाशिनी वेदाद्रि पंत्वा ततीर्थात् गीता ज्ञान मंजरी इलम भुज श्यामं कोमलं सीता समार्पित वाम भागम मानो महासायक चारि चापम हे नमामि रामं रघुवंश नाथम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु राम नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। आचार्य परमात्मा से प्रार्थना है कि जो भी पुण्य हम सभी किए हैं स्वर्गीय मामा जी की आत्मा के लिए हम दान करते हैं। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्व मम देव देवा, तुम्हें हो सर्व मम देव देवा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हेमंत कुमार जी आपकी सुंदर शब्दों के लिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुष्पमाला बनाया गया है और जितने ये पारिवारिक लोग घर के हैं वो जल्द से जल्द वहाँ पर चले जाएं। सभी जितने यहाँ पर काका जी की तरफ से जो सगे संबंधी हैं तो आप सभी के हाथों से उस माला वहाँ पर हम चढ़ाएंगे। और जब तक वो हो रही है थोड़ा और शोक संदेश आया हुआ है। काका जी की छोटी बहन उमा हुआ जो यहाँ पर है, उनके घर के फूफा प्रेमचंद जी न्यूजीलैंड से शोक समाचार भेजे हुए हैं। साथ साथ में बेटे उनके अभी अश्विन और परिवार की शोक सभा आई हुई है। स्मिता और प्रशांत का भी शोक संदेश आई है। साथ साथ में सतीश भैया कलरू के भी सुपुत्र अनल और अमित और भाभी जी एमल का भी शोक संदेश वहां से आई है। और जैसे ही ये कार्य हो जाएगी हम आग्रह करते हैं कि हमारे समक्ष में हमारे काका और एक और लाल परिवार श्री डॉक्टर ब्रिजलाल जी आए और धन्यवाद के 2-4 शब्द कहें। जैसे ही काका जी धन्यवाद के 2-4 शब्द कहेंगे हम यहाँ से वेविंग को शुरू करेंगे, अंतिम दर्शन।
और हम आग्रह करेंगे कि आप सभी एक कतार में इधर से आए, ऐसे व्यू कर सबसे पहले सभी लेडीज को हम विविंग के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि मौसम कुछ बदल रही है। 1 बजे चिता में आग लगना है, तो अगले 5-10 मिनट में हमें यहाँ पर शव यात्रा 10-15 मिनट में करना है। लेकिन जो लोग यहाँ से भाई लोग अंतिम संस्कार के लिए सेमेट्री नहीं जाएंगे, वो भी यहाँ पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अभी नहीं, काका जी की वोट ऑफ थैंक्स के बाद। शोकातुर परिवार तथा शोक में सहानुभूति प्रकट करने वाले प्रिय उपस्थित आत्म बंधुगण, मैं जल्दी 2-4 शब्द कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल ऐसे समय पर बोलना उतना सहज नहीं है। भैया जी तो चले गए हैं, जाते जाते एक छोटा सा संदेश दे के गए हैं, जिसको तुम सुन नहीं पाए हैं, तो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने एक छोटी सी संदेश ये दिए हैं। सज गई डोली हमार, सज गई डोली हमार, मैं तो चला हरि का धाम। सज गई डोली हमार, मैं तो चला हरि का धाम। यही संदेश दिए हैं, लेकिन इस संदेश के पीछे क्या छिपा हुआ है कि जितना लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम अपने मृत्यु के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये जरूरी है। हम बार जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, घर जाकर भूल जाते हैं। अपना जीवन में अच्छे कार्य करते चलो, ताकि आपका भी मृत्यु में आपको लोग याद करें और भगवान तक दीजिए। याद रखिए, हर 1 सेकंड में 2 व्यक्तियों का मृत्यु होता है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में 120 लोगों का, 1 घंटे में 7200 लोगों को, 1 दिन में 172,800 लोगों का, और हर 1 वर्ष 63 मिलियन लोगों का मृत्यु होता है। तो देखिए, हम शोक तो करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। ये सब बगल का। मैं परिवार की तरफ से, मेरी भाभी की तरफ से, बेटे किशोर लाल और उनके परिवार की तरफ से, मेरे बड़े भैया जी वहां पर बैठे हैं व्हीलचेयर में, सभी की तरफ से जितने लोगों ने किसी प्रकार से इस परिवार को इस समय पर मदद पहुंचाया है, हम सबको धन्यवाद देते हैं। चाहे सामने हो गए तो दुख काफी दूर हो जाता है। तो परिवार के तरफ से हम जितने धार्मिक संस्था हैं, जितने पाठशाला के हैं और व्यक्तिगत तौर पर आप आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं आपके सहयोग के लिए। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको सुख और शांति दें और मेरे भैया की आत्मा को सदगति प्राप्त करें। धन्यवाद काका जी। जिस तरह से मैंने पहले कहा है, मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ से, जहाँ पर उमा फुआ जी बैठी हुई है, फुआ जी आप उठ जाएं और आप शुरू करें यहाँ से। प्रभा फुआ जी जहाँ पर हैं, कि ऐसे कतार में आप जाएं, जितने महिलाएं अंतिम दर्शन कर आप लौटकर वापसी अपने जगह पर आकर बैठ जाएं। साथ में जितने हमारे भाई लोग हैं, अगर आप सेमेट्री पर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अंतिम दर्शन कर लें, और जैसे ही अंतिम दर्शन यहाँ पर हो जाएगी, हम यहाँ से शव यात्रा जो है वो लेकर और भूनी बाबू यहाँ पर सेमेट्री को जो मंदिर के पास है वहाँ पर लेके चलेंगे। अब बहुत ही जरूरी है कि शांति का परिचय देते रहे। मैं आग्रह करूंगा इस तरफ से आप जाएं, हमारे ऐसे जाओ, और उस तरफ नहीं, आप जाते रहे चलो, क्योंकि समय हमारे पास अभाव है। हम चाहते हैं कि आप सभी जितने हैं यहाँ पर खड़े हो जाएं और जाकर अंतिम दर्शन कर लें इच्छा अनुसार और शांति का परिचय दें। सीधा आप आगे जा सकते हैं। तो पकड़े नहीं है लोग मार रहे हैं।
अब लकड़ी रख दो चिता पे। अभी तो नहीं, लकड़ी रख दो तब तो भी एक लंबा लकड़ी ला सीधा सीधा यार, एक लंबा लाए ऊपर ऊपर सेट तुम यहाँ बैठो। घीचो घीचो नहीं लकड़ी उठा राइट से एकदम बीच में भैया, बॉक्स के ऊपर ऊपर भैया ऊपर और लकड़ी आगे करो आगे। इधर है ना उपस्थित प्राणी सभी कोई मिलकर भगवान से पुनः प्रार्थना करेंगे कि इस मृतक आत्मा को सद्गति प्रदान हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजान निर्गुण निर्विकल्प निर्यम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोत्री प्रभाश्री शरीरं सफरेण मौलिकलोलिनी चारुगंगा लसबदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्रनेत्र विशालं प्रसाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश्वरं वरं मुंडमालं शिवाशंकरं सर्वनाथं भजामि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति वलोके परे वानराणां प्रेतमोक्ष प्रदो भव प्रेतमोक्ष प्रदो भव प्रेतमोक्ष प्रदो भव। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओम शांति शांति शांति। शांति कहाँ जी रविवार आचमन वाला पानी
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकम पुरी द्वारावती चेति सप्तता मोक्षदायकम। कपूर पंडित जी सोमवार के दर्शन जो है आज समाज हाँ शनिचर शनिचर 8 अक्टूबर 9 31 फिर 3 तारीख को आइए लोग ओम 31 तारीख 31 लास्ट डे ऑफ द मंथ 3 तारीख के परम भोग अदामुक गोत्र से अपन नाम सोमवार के रोज और प्रेत नाम वहा सब मंडी का मंत्र है कर्याद अग्नि आहावयामी। जी ओम केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः। लोम भय स्वाहा त्वचय स्वाहा मास भय स्वाहा मज्जा भय स्वाहा अश्नायु भय स्वाहा अस्थि भय स्वाहा ओम खटमुखय स्वाहा ब्रह्म हत्याय स्वाहा ब्राह्मणय स्वाहा धवा पृथिव्या स्वाहा ओम यज्ञय स्वाहा। हरिओम केशवाय नमो नारायण। लोम भय स्वाहा त्वचय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदो भय स्वाहा मास भय स्वाहा अश्नायु भय स्वाहा अस्थि भय स्वाहा मज्जा भय स्वाहा रेत से स्वाहा पायासाय स्वाहा अमावासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा व्यासाय स्वाहा उदासाय स्वाहा शुचय स्वाहा सुचते स्वाहा ओम शोकाय स्वाहा। एक कपूर में एक बीच का ऊपर एक बीच का नीचे भी रखा नीचे खाली वो साइकिल क्रिया लॉजिस्टिक्स कृत्वा सदुष्करम जानता वापे जानता मृत्युकार वंश प्राप्ते नरपंच तत्वमागतम। असो स्वर्गलोकाय भीतर भीतर स्वाहा। ठीक ठीक धर्माधर्म समायुक्तम लोभमो विवर्जितम ध्याये सर्वगत्राणि दिव्यान लोकान सगतच्छु। असो स्वर्गलोकाय स्वाहा।
कृत्वा सदुष्करम जानता वापे जानता मृत्यु काल वंश प्राप्ते नरपंच तत्वमागतम असो स्वर्गलोकाय स्वाहा। एक कपड़ा ले दो हाथ में। धर्माधर्म समायुक्तम लोभमो विवर्जितम ध्याये सर्वगत्राणि दिव्यान लोकान सगतच्छु विचे असो स्वर्गलोकाय स्वाहा। त्वं भूत करजदो ने त्वं लोक परिपालकम मृत संहार कस्तम अदेन। स्वर्ग मृतम बस नयन स्वाहा छोड़ दो। पांच चाहिए ना। राइट हाँ जन उठा लो वाला अमृता पकड़ो ये छोड़ चाहिए लोम भय स्वाहा त्वचय स्वाहा मांस भय स्वाहा मज्जा भय स्वाहा अस्नायु भय स्वाहा अस्थि भय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मांस भय स्वाहा। लोहिताय स्वाहा मांस भय स्वाहा मज्जा भय स्वाहा अस्नायु भय स्वाहा अस्थि भय स्वाहा मृत्युवेनम स्वाहा अंतकायनम स्वाहा दधायनम स्वाहा चित्रगुप्तायनम स्वाहा खटमुखे स्वाहा धवा पृथिव्या स्वाहा ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मत्याय स्वाहा धवा पृथिव्या स्वाहा मृत्युवेनम स्वाहा अंतकायनम स्वाहा। बस छोड़ दो सब जाओ